नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 32वां वीडियो है। तो जिन लोगों के द्वारा इसके पिछले के वीडियोज़ देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि रतन टाटा जी को दिया गया है। उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 का ये जो पुरस्कार है। और इसमें और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि उद्योग मित्र का जो पुरस्कार है ये सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला जी को दिया गया है, जो कि ये इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है वैक्सीन निर्माण किए गए थे, जो कोविड-19 के टाइम पे चल रहा था। उस टाइम इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी ज़्यादा महत्व था। जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही थी ये बनाया जा रहा था इनके द्वारा। और भी दोस्तों, और जो पुरस्कार दिए गए, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ मराठी उद्यमी पुरस्कार ये विलास शिंदे जी को दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों जो उद्यमी पुरस्कार जो दिए गए हैं, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो कि है विश्व मानवतावादी दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मानवीय कार्यों को सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। और ये कब से शुरू किया गया है? ये 2008 से शुरू किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाएगा। और ये दिन क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि इसी दिन बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला हुआ था, जिसके बरसी में ये मनाया जाता है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। तो यहाँ से आपको इतनी सारी पॉइंट्स जानने को मिले। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो कि विश्व फोटोग्राफी दिवस है, और ये भी 19 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इस साल की जो विषय इसमें रखा गया है ये लैंडस्केप, इसकी विषय रखा गया है, थीम रखी गई है विश्व फोटोग्राफी दिवस की। और ये जो मनाया जाता है ये 19 अगस्त 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये जनता के लिए डाguerreotype प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है कि इसी दिन ये घोषणा किया गया था। तो ये बस ध्यान में रखें कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है, विषय रखी गई है, लैंडस्केप ये विषय रखी गई है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो कि ये सैलामेंडर की नई प्रजाति की खोज हुई है, जो कि ये भारत और रूस के वैज्ञानिकों के द्वारा मणिपुर की पहाड़ी झीलों में ये खोज किया गया है, जिसका नाम रखा गया है टाइलोटेट्रिन जैमेंग, इसका नाम रखा गया है। जो कि ये छिपकली की ये नई प्रजाति है, जिसको सैलामेंडर या फिर छिपकली जो भी कह सकते हैं, ये जो कि खोजा गया है। और ये खोजा गया है मणिपुर में खोजा गया है। अगला है जो कि जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये दोस्तों ये कन्याकुमारी की मेटी केला जो है इसको दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, जो कि इसकी सुगंध और शहद जैसे स्वाद के कारण ये वहाँ की विशिष्ट केले की ये प्रजाति है, जिसको मेटी केला बोला जाता है। और इसको बेबी बनाना के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि ये मुख्य रूप से कुल्लम और विलावनकोड तालुका में ये पाया जाता है, मतलब वहाँ पर उगाया जाता है। तो बस इसका नाम ध्यान में रखें कि ये कन्याकुमारी का ये मेटी केला है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब अगला जानते हैं, जो कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का स्थापना किया गया है, जो कि ये बेंगलुरु में ये खोला गया है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को। और ये दोस्तों ये आईआईटी मद्रास ने इसकी संरचनात्मक डिजाइन का ये निर्माण किया है, जो कि ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, जिसमें परत दर परत जोड़ के इसको बनाया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो कि ये इस प्रकार का कुछ आपको दिख रहा होगा, जो कि ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, जो कि हमारे देश का पहला ये है। तो बस इसका नाम ध्यान में रखें, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बेंगलुरु में ये स्थापित किया गया है। अगला है दोस्तों, जो कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो है ये चीन के डालियान में इसका आयोजन किया गया था, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप।
और इसमें दोस्तों हमारे देश की अनाहत सिंह जी के द्वारा अंडर 70 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है। और ये हैं अनाहत सिंह जिनके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है। और इनके द्वारा फाइनल में हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराकर ये स्वर्ण पदक जीती है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ये पहली विश्व कप 2023 ये जीत ली है स्पेन की महिला फुटबॉल टीम के द्वारा। और इसका आयोजन अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में इसका आयोजन किया गया था। और फाइनल में जो है दोस्तों ये स्पेन की ओल्गा कार्मोना के द्वारा ये गोल किया गया, उसके बाद ये जीत दर्ज किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला है साउथ इंडियन बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये नियुक्ति किया गया है, जो कि हमारे देश के आरबीआई के द्वारा ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये PR शेरशाद्री जी को नियुक्त किया गया है साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO के रूप में। और ये दोस्तों ये 1 अक्टूबर से ये 3 साल तक की अवधि के लिए ये चुने गए हैं। तो ये 3 सालों तक के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। हालांकि जो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स रहता है वही इम्पोर्टेंट होता है, जो SSC रेलवे के एग्ज़ाम जो भी है इन सभी के लिए। अगला जानते हैं जो कि ये सद्भावना दिवस, जो कि ये 20 अगस्त 2023 को ये मनाया गया सद्भावना दिवस। और ये क्यों मनाया गया, क्योंकि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो ये 89वां जयंती के रूप में ये मनाया गया सद्भावना दिवस, जो कि 20 अगस्त को मनाया गया। और अगर इनका जन्म देखा जाए तो ये 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 21 मई 1991 में 46 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु तमिलनाडु में ये हो गया था राजीव गांधी जी का। और ये जो हैं 1984 से लेकर 1989 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि लूना 25 जो ये मिशन है, ये रूस का ये चंद्रयान मिशन मतलब चंद्र मिशन था, जो कि ये अंतरिक्ष में ये दुर्घटनाग्रस्त ये हो गया, मतलब ये सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया। हालांकि जो हमारे देश का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल कम्प्लीटली रहा, जो कि यहाँ का जो वो मतलब कम्प्लीटली चंद्रमा के जो सतह पर ये वो लैंड कर चुका है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला जो है नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार, जो कि ये 2023 का ये जो एडिशन है ये 27वां संस्करण है जो इस बार किया जा रहा है। और ये दोस्तों ये क्वाड देशों का ये एक अभ्यास है जो कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अब इस क्वाड देश में कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसमें USA आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और हमारा प्यारा देश भारत आता है। मतलब ये 4 देशों का ये समूह है जो कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये समूह बनाया गया है। और इन चारों देशों का ये जो है वो युद्ध अभ्यास है जो कि ये कंडक्ट करवाया गया है। और इसका कंडक्ट अगर देखा जाए तो ये सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे देश के जो नौसैनिक जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये INS कोलकाता, INS सह्याद्री और P-88I समुद्री गश्ती के विमान जो है दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस इतना ध्यान में रखें, जो मालाबार जो है ये क्वाड देशों का ये 27वां संस्करण जो कि इस बार आयोजित किया गया है। अगला जानते हैं जो कि है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल जी के द्वारा ये विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ जी को नेपाल का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये जो है दोस्तों इनका कार्यकाल रहेगा 14 महीनों के लिए ये चुने गए हैं नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, फीडे विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें जो है इनके जो विजेता जो रहे ये मैग्नस कार्लसन जी के द्वारा ये जीता गया है, जो कि हमारे देश के जो ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद को ये हराकर ये जीत लिए हैं। और इनका जो है ये पहला फीडे विश्व कप इनके द्वारा जीता गया है। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में ये मैग्नस कार्लसन और इधर दिख रहा होगा R प्रज्ञानंद जी जो कि हमारे देश के ये कैंडिडेट हैं, इनके द्वारा रनर अप रहा गया है। और इसका आयोजन अगर देखा जाए दोस्तों तो ये अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया था फीडे विश्व कप 2023 का, जिसमें शतरंज की खेला ये किया जाता है। अगला जानते हैं जो कि दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। और ये प्रत्येक साल ये
23 अगस्त को मनाया जाता है दास व्यापार की स्मृति, मतलब जो दासों को क्रय विक्रय का जो ये किया जाता है उसके स्मृति के लिए ये मनाया जाता है। और यह दिन अगर देखा जाए तो ये 23 अगस्त 1791 की हैती में दास व्यापार के खिलाफ विद्रोह की याद ये दिलाता है, मतलब उसके याद में ये मनाया जाता है। और 25 मार्च 1807 को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार समाप्त कर दिया गया था। और इस साल का जो विषय रखा गया है ये फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, ये 2023 का ये विषय रखा गया। तो बस ये डेट और विषय ये ध्यान में रखें कि ये क्या क्या है। अगला है जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें देखा जाए तो ये इंदौर जो है दोस्तों ये पहला स्थान रहा है, मतलब यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी क्लीन यहाँ पर पाया गया है। और इसी में अगर देखा जाए तो भोपाल का जो है ये 5वें स्थान पे रहा है। और ये जो है दोस्तों ये रिपोर्ट जो है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है। अब इसमें और भी जो सिटीज़ हैं, जैसे कि आगरा को दूसरा स्थान दिया गया है, थाने को तीसरा स्थान दिया गया है और श्रीनगर को इसमें चौथा स्थान दिया गया है। और भी देखा जाए तो जबलपुर 13वें स्थान पर और ग्वालियर 41वें स्थान पे इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में ये रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, आने वाले जो जितने भी 6 महीना के अंतर्गत एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे देश के जो निशानेबाज अमनप्रीत सिंह जी के द्वारा ये पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में इनके द्वारा स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये जो है दक्षिण कोरिया के गुनहोक ली को ये हराकर ये जीता है, तो ये भी ध्यान में रखें, उनके द्वारा ये रजत पदक जीता गया है। जबकि फ्रांस की जो केविन चैपोन जी हैं उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। और इसका आयोजन अगर देखा जाए तो ये बाकू के अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 का। नेक्स्ट जानते हैं, अगला है जो कि आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और ये दोस्तों ये यस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आइरिस मोबाइल ऐप। तो बस ये ध्यान में रखें कि ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी देखा जाए यस बैंक के जो प्रबंध निदेशक और CEO जो हैं ये श्री प्रशांत कुमार जी अभी प्रेजेंट में यस बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में ये पदभार संभाला हुआ है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को चुना गया है NGT के नए अध्यक्ष के रूप में। और ये जो है दोस्तों ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये रह चुके थे, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो कि है नाम चेंज किया गया है, जो कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब रखा गया है अस्मिता महिला लीग। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये नाम चेंज किया गया है। अब इसमें देखा जाए अगर अस्मिता का अर्थ अगर देखा जाए तो ये अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, ये अस्मिता का ये फुल फॉर्म है। अगर ऐसा पूछा जाए तो ये ध्यान में रखें, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो कि जो कंट्रीज जो हैं जो हाल ही में न्यूज़ में हैं उन सभी को जान लेते हैं। मतलब जो कंट्री में हमारे देश के जो टॉप डेलीगेट्स हैं, PM हो गया वगैरह वगैरह जो भी विजिट किए हैं, तो वो कंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके राजधानी या फिर उसकी मुद्रा, उसका लोकेशन कहाँ पर है, उसके बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से, उन सभी के लिए ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी देशों को जो हाल ही में न्यूज़ में है। पहला देश है इंडोनेशिया। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडोनेशिया के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है बुद्धि गुनादी, इनके द्वारा बुद्धि गुनादी साधनिकी इनका नाम है, इनके द्वारा 20 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधीनगर में एक जन औषधि केंद्र का दौरा किया गया है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसको जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी अगर देखा जाए दोस्तों ये जकार्ता में सिचुएटेड है। और अभी यहाँ के प्रेजेंट के ही राष्ट्रपति जो हैं ये जोको विडोडो अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और ये जो देश है ये 17,000 से अधिक द्वीपों का ये समूह है जो ये निर्माण करता है इंडोनेशिया कंट्री को। और इसको देखा जाए तो ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश भी ये इंडोनेशिया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंडोनेशिया से ये
रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं इसका मैप देख लेते हैं, मतलब मैप में कहाँ पर सिचुएटेड है इंडोनेशिया। तो ये है जो द्वीप आइलैंड कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी कैपिटल यहाँ पर जकार्ता सिचुएटेड है, इधर सिंगापुर, मलेशिया इधर है, पपुआ न्यू गिनिया इधर है, इधर ईस्ट तिमोर है, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर इंडियन ओशन और हमारा प्यारा भारत ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बस मैप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला कंट्री है ग्रीस, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 40 साल बाद ग्रीस का दौरा करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री ये बन गए हैं, इसीलिए ग्रीस न्यूज़ में है। तो ये जो देश है दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, मतलब ये यूरोपीय कंट्री है और इसमें पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल ये माना जाता है ग्रीस। और इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इस एक सिंगल देश में ये 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिचुएटेड है। और इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो ये एथेंस में है। इसकी टोटल जनसंख्या 1.06 करोड़ इसकी जनसंख्या पॉपुलेशन है। और अभी प्रेजेंट में यहाँ के जो राष्ट्रपति है दोस्तों ये कतेरिना अस्केलारोपोलू अभी प्रेजेंट में ग्रीस के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो ये क्यारिकोस मित्सोटाकिस यहाँ के भी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री है। तो बस इतना ध्यान में रखें ग्रीस से रिलेटेड। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि ग्रीस एक्चुअली है कहाँ। तो ये एक यूरोपीय कंट्री आपको दिख रहा होगा, जो कि इसके अगल बगल में ये टर्की, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया ये सभी कंट्री आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला देश है जो कि सामोआ, ये एक देश का नाम है। और ये दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित एक पॉलिनेशियन द्वीप देश है, जो कि अगर इसमें देखा जाए तो ये 15 दिसंबर 1976 को संयुक्त राष्ट्र में ये इसको शामिल किया गया था। और यह जो है दोस्तों ये जो देश है ये 1899 से 1915 तक ये जर्मन साम्राज्य का ये एक उपनिवेश हुआ करता था। और इसकी राजधानी ये एपिया में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में जो सामोआ की जो प्रधानमंत्री है ये फियामो नाओमी माटा आफा अभी प्रेजेंट के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत और सामोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय जो है ये परामर्श FOC 21 अगस्त 2023 को ये एपिया में आयोजित किया गया था, इसीलिए ये देश जो है दोस्तों ये न्यूज़ में है। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा सामोआ जो नेशन है, जो कि पैसिफिक ओशन में ये सिचुएटेड है। और इधर न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया इधर आपको दिख रहा होगा। और इधर हमारा प्यारा देश भारत आपको इधर देखने से वो आपको दिखेगा, हालांकि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि ये ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड जो गुफाएं हैं, किले हैं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी चीज़ों को। तो पहला है जो कि चित्रदुर्ग किला जो कि है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण अगर देखा जाए तो ये 11वीं और 13वीं सदी के बीच में इसका निर्माण किया गया था, जिसमें जो है बहुत सारे जो यहाँ के जो वंश थे, जैसे कि चालुक्य हो गया, होयसल हो गया, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, इन सभी के द्वारा मिलीभगत मतलब मिल के निर्माण किया गया था, जिसका नाम है चित्रदुर्ग किला। और ये कर्नाटक में सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा चित्रदुर्ग का किला, ये काफ़ी ब्यूटीफुल किला आपको देखने को मिल रहा होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है जो कि बेलम की गुफाएं। ये दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के कोलमडल्ला मंडल के बेलम गांव में ये सिचुएटेड है बेलम की गुफाएं। और इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो ये 3229 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा, मतलब ये अपने आप निर्मित ये गुफा है, इसको बनाया नहीं गया है। ये आपको दिख रहा होगा बेलम की गुफाएं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है रायगढ़ किला। और ये दोस्तों ये रायगढ़ नामक एक पहाड़ी किला है जो कि महाड़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर रायगढ़ ज़िले में ये सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें। और इस किले का जीर्णोद्धार अगर देखा जाए तो ये छत्रपति शिवाजी जी के द्वारा करवाया गया था। और बाद में 1674 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा इस किले को अपना मतलब राजधानी के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, यहाँ पर राजधानी बसाई गई थी। तो ये आपको दिख रहा होगा रायगढ़ की किला।
अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि जयगढ़ की किला जो है दोस्तों, ये जो किला जो है जिसे विजय किले के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये अरावली श्रेणी के चील का टीला के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जयपुर राजस्थान में आमेर के पास ये सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। और इस किले का निर्माण अगर देखा जाए तो ये जयसिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया गया था, जो कि जयगढ़ किला ये कहलाता है। और इस किले में दोस्तों जय वानर नामक एक तोप जो यहाँ पर रखा गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। ये कुछ इस तरह करके जयगढ़ का किला दिखता है। तो ये अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि बेकल किला, और ये दोस्तों ये केरल का सबसे बड़ा किला है। ये बेकल किला केरल में सिचुएटेड है, जो कि अगर इसमें देखा जाए तो ये 40 एकड़ की इलाके में ये फैला हुआ है। और इसका निर्माण दोस्तों ये केलाड़ी के शिवप्पा नायक ने 1650 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था, तो ये ध्यान में रखें। ये आपको दिख रहा हो कुछ इस तरह का बेकल फोर्ट देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन सभी व्यक्तियों को भी जान लेते हैं, जो कि हैं पहले जो हैं ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद केलिमपुडी राधाकृष्णन राव जी का ये निधन हो गया है, जो कि ये 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर CR राव के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनको दोस्तों सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि ये सांख्यिकी नोबेल पुरस्कार के समकक्ष ये माना जाता है। और इनको 1968 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार, 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, जिनका नाम है CR राव, जो कि अब ये नहीं रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये था जो कि पूरे वीक के करंट अफेयर्स को इसमें कंपाइल करके डाला गया है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आने वाले जितने भी 6 महीना के अंतर्गत एग्ज़ाम होंगे, SSC के, रेलवे के, जो भी एग्ज़ाम होंगे इंडिया के अंदर, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। और जो लोग इस चैनल में नए हैं दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत है दोस्तों, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।